ग्वालियर विकास समिति का 42वां मूर्ख सम्मेलन महाराज बाड़े पर संपन्न हुआ। ग्वालियर विकास समिति द्वारा 42वां हास्य कवि मूर्ख सम्मेलन होली की पड़वा पर महाराज बाड़े पर आयोजित किया गया। इस दौरान हास्य कवि गोविंद सिंह गुल झांसी, सरदार जगदीश सूफी अम्बाला, दिनेश देहाती बालाघाट, डॉक्टर लता सौरांजलि भोपाल, अमित चितवन एवं विवेक शर्मा रेंचो, डॉक्टर राकेश रायजादा, यूएस कुलश्रेष्ठ का मोहन बादवानी, राकेश कुशवाहा, संतोष सिंह, नगरपाल आर, राकेश बगारिया, अशोक डावरिया, शंकर झसेले, अनिल जायसवाल ने टोपी एवं माला पहनाकर सम्मान किया। देहाती जी का स्वागत हमारे बीच में बालाघाट से चलकर आए हैं। हम सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। मैं अनिल जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हमें चितवन जी अपनी तरफ से टोपी पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में टी सीरीज के हास्य कलाकार आज ग्वालियर विकास समिति द्वारा मैं अनुरोध करूंगा नगरपाल आर जी से, हमारे बीच में अध्यक्ष आयोजक, मेरा सभी से अनुरोध है कृपया जिनको इस मंच पर टोपी पहनाई जा रही है वो टोपी उतारने का कष्ट ना करें। एक बार जोरदार हाथ जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा संतोष जी से, हमारे बीच में इनका स्वागत। माला भी पहनाई है आप, अरे आप अपने हाथ से पहन लीजिए प्लीज। इसी क्रम में मंचासीन कवियों में अमित चितवन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक बार मेरा ऑपरेशन होना था साहब एक अस्पताल में मुरार में। तो क्या हुआ कि मैं एडमिट था 3-4 दिन से। अब नंबर लगता है साहब संडे के संडे। डॉक्टर साहब एक दिन में 4 से 8 करते हैं ऑपरेशन। अब साहब क्या है कि जब संडे के दिन ऑपरेशन का नंबर आया तो मेरा नंबर पहला ही था साहब। तो लेटे हुए थे 3-4 लोग, तो एक दूसरे मेरे को तो बहुत डर डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा। जैसे मैं रूम के अंदर गया, थिएटर रूम में, ऑपरेशन थिएटर के रूम में, तो देखा कि डॉक्टर साहब थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तब तक भी छूट रही है। तो क्या लगे तुम्हारा पहला नंबर है? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब पहले ही मेरे ही है। तो पहली बार हो रहा है? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। तो देखो कोई बात नहीं, डरूंगा नहीं। चलो हम लेटे रहे। उधर साहब नर्स आ गई एक साहब हार लेके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जी क्या चक्कर है? कहने लगा तुम्हारा पहला ऑपरेशन है ना? मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। कह रहा आज मेरा भी पहला ही नंबर है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नर्स ये हाथ लेके खड़ी जी क्या चक्कर है? वो कह लगे देख सफल हो गया तो मेरे गले में, और नहीं हुआ तो तेरे ऊपर तो कोई नहीं है। समस्या भाई क्या कर सकते हैं आप? मैं झांसी से चलकर ग्वालियर आए। टी सीरीज के हास्य कलाकार कला करते करते घिस गए हमारे गोविंद सिंह गुल जी। कला करते करते गोविंद सिंह गुल जी घिस गए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं अगर इनमें पावर भरना है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे गोविंद जी का स्वागत। गोविंद सिंह गुल झांसी आज हमारे बीच में हमारे प्रेम जी, और सबसे पहले एक वो शख्सियत जिसने ऐसे प्रोग्राम का आगाज किया, प्रोग्राम की शुरुआत की, तमाम हिंदुस्तान की कलाकारों को सरजमी से बुला करके यहाँ ग्वालियर लाए। वक्त से पहले जिन्हें हमने खो दिया। कहते हैं कि यूं तो दुनिया में सदा को नहीं आता कोई, और तुम गए जैसे नहीं ऐसे भी जाता कोई। घायल साहब को मैं फिर याद करता हूं और सारी जिंदगी करता रहूंगा। इन्हें गौर से देखें कि दुनिया में किसी कोशिश न किसी मेहनत से मिलती है, और मोहब्बत ऐसी दौलत है तेरी रहमत से मिलती है। और इसलिए मैं अमित भाई से प्यार करता हूँ कि इनकी सूरत मेरी बीवी की सूरत से मिलती है। आप आराम से बैठे।
और ये हमारे बरौनिया जी। कौन कहता है बुद्धों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुद्धों में प्यार का सिलसिला नहीं होता? और आम जब तक मजा नहीं देता जब तक सिलसिला नहीं होता। जवाब नहीं है हमारे। आइए एक लतीफे की फरमाइश थी, उसके बाद एक दो लतीफे और, क्योंकि अब समय ऐसा है काफी लोग हैं हमारे, हमसे बुजुर्ग भी हैं, हमसे सीनियर भी हैं, उनके सामने हम बच्चे ही हैं, इन्हें सुन के हम बड़े हुए हैं। एक फरमाइश में आपके सामने, हमारी जिंदगी में, इसे गौर से सुनेंगे, बहुत बड़ी हकीकत है, हमारी जिंदगी में 3 का बड़ा महत्व है। जिंदगी के 3 पहलू होते, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। दवा 3 दिन में असर करती, लाश 3 दिन के बाद पानी के ऊपर आती, मेहमान 3 दिन तक अच्छे लगते, आओ आओ पियो ऐश करो, फिर लगता है कि मैं जूते मारूं। कैसे निकाले? एक मेहमान होली में आ गया, होली परमा दो रंग पर चली जानी, हराम की रबड़ी, हराम की मलाई, हराम की गुजिया, हराम की पकड़ियां। अब दोनों पति पत्नी परेशान, बदौरिया पति बुला रहे, काम करना, शाम के हम दरवाजा खटखटाएंगे, तुम खोलना, अपन लड़ेंगे भिड़ेंगे, गालियां बटेंगे, जी घबरा के भर जाएगा। और दुआ से सुनना बहुत प्यारी चीज है। शाम के करीब 6 बजे पति महोदय आए और दरवाजा खटखटाया। अब बुंदेलखंडी दरवाजे लकड़ी के बरसात में सिल जाती। बीबी ने दरवाजा खोला, देखिए कैसे खुलता है। पति महोदय अंदर आए, बीबी रोने की एक्टिंग चल रही, पति गुस्से में। अबे मैं जब कभी घर के अंदर आता हूं तो इसी तरह आंसू बहाती रहती है, आखिर हुआ क्या है? बगलवाली भाई है, बगलवाली भाई चरणजीत बाग तो करे से आदमी टेम्पू के नीचे आके मरेगा, हमने समझी तो मर गए। अबे मैं सब जानता हूँ तू क्या चाहती है, मैं सब जानता हूँ। हम तो घर को स्वर्ग बनावे चाह, काय घर को स्वर्ग बनावे चाह, तो आदमी को स्वर्गवासी है। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो काहे को कहते हमारे शादी कर दे के नाम? अरे हम कहाँ गए शादी करने, हम तब तेरी बारात में गए थे, तेरा दूल्हा तुझे देख के भाग गया, फिर तेरे बाप ने पकड़ के हमें मंडप में ऐसे बिठाया जैसे बाप के मरने के बाद लौंडे को मंडप में बिठाया। तो तुमका दिन और रात का दिन लौट नहीं पाया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। शीला कितनी बार कहा है कि सीरा कह के मत बुलाया करे, आप सीरा कहते हो तो बच्चे भी सीरा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको तुझे मताई कह के बुलाया था, मैं मताई कहूंगा तो बच्चे नहीं कहेंगे। क्या हो गया आपको? पहले आप मुझे कितना प्यार करते थे, कच 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 कच। अमिताभ बच्चन देवरन की तरह मेकअप करके रिझाया करते थे। पहली साल में मैं अनारकली, दूसरी साल में चंपा कली और तीसरी साल में छुपली। जिंदगी बर्बाद। अब चुप चुप। तुम्हें पहले मुझे बहुत प्यार करती थी, पहली साल में मैं प्राणनाथ, दूसरी साल में नाथ, तीसरी साल में अनाथ हो गया। क्या करें, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप समझा करें, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते तभी जिंदगी की गाड़ी चलती। अबे क्या खास चलती, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, सवारी फेंका नहीं उसका क्या गाड़ी चल जाए। क्या बताएं, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे तुम्हारी क्या हमारी बर्बाद हो गई, भगवान हमें उठा लो। आपको क्या उठाओ, आपका तो घर है, ये भगवान हमें उठा लो। ठीक है भगवान, इसी के सुन लो, ये बहुत फल फला रही। साहब थोड़ी देर के बाद दोनों रुके, मेहमान गाया। महाराज बाड़े पर इस मूर्ख सम्मेलन के कार्यक्रम में हम बुलाते रहेंगे। तो इन्होंने हमसे कहा आप हमसे, तो हमने भी इनसे कहा कि जब तक हम इस महाराज बाड़े पर कार्यक्रम करते रहेंगे, जब तक हम रहेंगे और आप रहेंगे, जब तक हम आपको इस महाराज बाड़े पर बुलाते रहेंगे। जगदीश सूफी अम्बाला। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मेरा भाई है जी रिश्ते में, ये असल में मेरी घरवाली का भाई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और हम आ जाते हैं
करते हैं जी बातें, छोटी छोटी बातें करते हैं। बेटे से शुरू करा, बहन पे आएंगे, बीवी पे आएंगे। मेरी बीवी मुझसे बड़ा प्यार करती है जी। 3-4 मिनट दिमाग खराब करूंगा अपना परिवार में ले जाकर। मैंने उसका नाम रख दिया प्यार से गाय, उसने मेरा नाम रख दिया सांड। बाजार गई, बेटा साथ था, बेटा कहने लगा मम्मी मम्मी सांड आया है। उसने सोचा हम आए हैं, कहती मैं परवाह नहीं करती, सांड ने हमारा सीन 6 पसलियां तोड़ दी। मैं कहा बता सूफी और सांड में पता लग गया। तो दोस्तों हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। टेंशन ये हमें चतुन भाई की सुन लो। अभी करवा चौथ वाले दिन अपनी मैडम को ले गए गोलगप्पे खिलाने। सामने से एक सुंदर औरत ने नमस्ते बुला दी, बाबू जी अमित जी नमस्कार। घर में लड़ाई होगी, पहले ये बता कौन है, करवा चौथ तो बाद में मनाएंगे। ये अमित के साथ होता रहता है। पर चलो बात करते हैं दिल और दिमाग की। सुबह सवेरे उठकर मैंने अपनी पत्नी को खुशी की खबर सुनाई। मैंने कहा डिम्पी कल पड़ोसन मेरे सपने में आई। बोली अकेली थी ना? मैंने भी चौड़ा होकर कहा हाँ। पर मैंने पूछा तुझे अकेली वाला राज किसने बताया? कहती सरदार जी चुप करके बैठ जाओ, उसके अलावा सारी अब मेरे सपने में आया और आपने ताली नहीं बजाया। क्योंकि सपने ऐसे ही होते हैं सर, सपने सपने होते हैं, अपने होते हैं। हेलो जिसकी बारी आएगी बेटे वही जाएगा। तो शादी हुई थी मेरी 16 मई 1993 को। जब मेरे को देखने गया, मैं अपनी धर्मपत्नी को सरदारनी को देखने गया तो सामने बैठी थी सरदारनी, इधर हम बैठे थे प्रेम जी। मेरे पिताजी कहने लगे कोई बात कर ले। मैंने बड़ी हिम्मत करके करी अमित भाई, मैंने कहा तुम कितने बहन भाई हो? मेरी सरदारनी का जवाब सुनना और तालियां मारना। कहती वीर जी अब तक 3 थे, अब 4 हो गए। मतलब ये बहन भाई का रिश्ता बना लेते हैं हम लोग, बड़े साधारण से लोग हैं। और बात दिल और दिमाग की करेंगे। चोर को पीट पीट कर बेहोश करने के कारण, जो कवित्री आ रही है वो मेरी बहन है, चोर को पीट पीट कर बेहोश करने के कारण आने वाली कवित्री की तारीफों की पुल पूरा मोहल्ला बांध रहा था, उनको पूरा आनंद आ रहा था। तभी किसी पत्रकार भाई ने सवाल उठाया, बहन जी ये कमाल कैसे दिखाया? कवित्री बहन बोली आपने तो बिना बात के ही मेरी बहादुरी के ढोल बजवाए हैं। ये चोर तो ऐसे ही पिट गया, मैं तो समझी थी आपके जीजा जी आए हैं, मैं तो समझी थी आपके जीजा जी आए हैं। दिनेश देहाती बालाघाट। पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। देश के मुंह में अनाज के, जो भाभी ने मना किया कि तालियां बजा लेते हैं। ये किसी प्रेमिका से मिल के आए, उसने बोले कि ज्यादा जोर से बजा अनाज के निवाले नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होगा, मगर यह सच है कि किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। किसी भी देहात में वृद्धाश्रम नहीं होता। किसी भी देहात में वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं, हम अपनी गृहस्थी संभाल लेते हैं। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। बोलते देहाती में अक्सर नहीं होते। पिछले दिनों मेरा सिलेक्शन हुआ था केबीसी में। मैं गया मुंबई, अमिताभ बच्चन जी को पता चला, बोले तुम्हारा नाम दिनेश देहाती। मैंने कहा हाँ आदरणीय। बोले अक्कल वक्कल है कि नहीं? मेरा दिमाग खराब हो गया कि जो आदमी बालाघाट से मुंबई जा सकता है कि उसके पास अक्कल नहीं होगी। मैंने भी अपनी स्टाइल में बोल दिया साहब आपसे ज्यादा ही होगी। तो उनका दिमाग खराब, बोले तो देहाती उससे बात ज्यादा कर रहा है। बोले मजाक मत समझो, तुमको पता है केबीसी का नियम, जब तक मैं तुम्हारा यहाँ पहले ऑडिशन लूंगा, ऑडिशन में तुम पास हुई तो हॉट सीट पे जाने मिलेगा, वरना यहीं से घर लौटा दूंगा। अपन देहाती साहब कॉन्फिडेंस तो रखते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। बोले आओ बैठो। मैं बैठ गया। बोले तुम्हारा जनरल नॉलेज में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा देख लो आपसे ज्यादा ही होगा। उनका फिर दिमाग खराब। मैं जो बता रहा हूँ इस घटनाक्रम के आखिरी में लगे
कि मेरा नॉलेज अगर अब उस महानायक अमिताभ बच्चन से ज्यादा है तो एक एक हाथ खोलना। वे बैठ गए साहब, बोले बता तेरे जनरल नॉलेज। मैंने कहा मैं आपके बारे में बताता हूँ। बोले सुना। मैंने कहा आदरणीय आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपके माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी बीवी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा अब तुम मेरे बारे में बताओ। दिमाग होता है थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। अभी एक आदमी आया मेरा दिमाग का भेजा उड़ा दिया। महामूलक सम्मेलन गया, उसने वहां बता दिया। बोले इधर आ। बोले दिनेश भाई आप बहुत यात्राएं करते हो, मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा बता, इस मूर्खता में कुछ अक्ल की बात निकल जाए तो फिर आपका प्यार मिले। बोले लोग बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, उसका दूध पीने से आदमी की बुद्धि बढ़ती है, उसका चरित्र सुदृढ़ होता है, उसका ज्ञान अच्छा हो जाता है, वो बलवान हो जाता है। मैंने कहा तो जिसने भी कहा ये सही है। बोले अगर ये सही है तो गाय का बच्चा गाय का दूध पीने के बाद बैल का बैल क्यों रह जाता है? अपन देहाती बात रखनी थी, और अगर मैंने उत्तर ढंग का दिया हो तो फिर हाथ खोलना। मैंने कहा बेटा तूने ढंग से नहीं देखा, जिस गाय माता का दूध हम पी जाते हैं उसके बच्चे को दूध नहीं मिलता, उसका वही बैल बनता है। और जो बच्चा सही में गाय का दूध पीता है वो बैल नहीं बनता, वो सांड बन जाता है। कुछ देहाती बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। बोले हाँ ठीक है, मैंने कुछ प्रश्न पूछता हूँ जवाब देना। बोले पूछो पूछो। मैंने कहा चल आज मैं बैठता हूँ, इधर बेड में तुझसे पूछता हूँ। मैंने कहा बता, एक खेत को 4 आदमी अगर 3 दिन में जोतते हैं तो उसी खेत को 5 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? अरे बोले तो बेकार का प्रश्न है। मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले बिल्कुल बेकार का प्रश्न है। अरे मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले जब खेत एक बार जुत गया। डॉक्टर लता स्वरांजलि भोपाल। होली खुद अपने आप में जल जल के राख होती है, किसी के दिल को जलाती नहीं कभी होली, किसी के दिल को जलाती नहीं कभी होली। बहुत शुक्रिया। अच्छा दादा सामने से आके देखेंगे। फागुन में श्याम अनाड़ी लगे, फागुन में श्याम अनाड़ी लगे, फागुन में पुरुषोत्तम होए के नारी लगे, फागुन में। फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं और हमें फिजूल। बहुत शुक्रिया। इस वार्ड नंबर 1 को प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां फिर से पहुंचाती हूँ, पूरे सदन का आशीष मिले। मंच का मानना चाहती हूँ कि फरिश्ते हर घड़ी उनका ख्याल करते हैं जो अपनी माँ की बड़ी देखभाल करते हैं। हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती, हमें फिजूल अदाकारियां नहीं आती। हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं, हम अपने फन के सहारे कमाल करते हैं। और ऐसे ही फनकार मंच पर बैठे हुए हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और एक गजल पढ़ती हूँ। दादा आप ऐसे ही देखते रहिए, कसम से जिंदगी संवर गई ग्वालियर आकर के। कोई निगाहें एक तक लगाए हुए हैं और पहुंचाती हूँ तक। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ श्रृंगार के आप सबके बीच में। तेरे हंसी ख्याल को दिल में छुपा लिया। बेटा तुम मैचिंग का क्या हो? पढ़ती हूँ सुनेगा। तेरे हंसी ख्याल को दिल में छुपा लिया,
तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, तेरी तलाश में यूं काम जुस्तजू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और मैं शेर पहुंचाती हूँ, आप सबकी दुआएं मिले, मंच का भी मारिस मिले, सुनिएगा कि तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, तेरे बदन की महक से मेरा बदन महके, गुलाब जैसी धड़कनों से वो खुशबू आए, गुलाब जैसी धड़कनों से वो खुशबू आए, मैं दिल में याद करूं सामने से तू आए, तेरी तलाश में। और ये बड़ा नाजुक सा शेर हुआ है। आप सब ग्वालियर वालों के लिए जब कोई महबूब का नाम लेता है तो कैसे दिल में गुदगुदी होती है। कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे, मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे, अरे महसूस ही करोगे कभी छू न पाओगे। लगता है आप समझ में आई, दो ही मिसरों में बात समझ में आ गई। ये तो किस देश की बात करूं, आज उसी की बदौलत हम सब इसी संस्कृति की वजह से होली के पर्व पर इकट्ठे हुए हैं। तब जवाब में 4 पंक्तियां कि दिल दिल है कोई खातों की दुकान नहीं है, दिल दिल है कोई खातों की दुकान नहीं है, कोई भी कब्जा कर ले वो मकान नहीं है, मर्यादा में रहती है सदा हिंद की नारी, क्या तुमको अपने देश की पहचान नहीं है, क्या तुमको अपने देश की पहचान। ताली वाले बजाओ। एवं विवेक शर्मा रेंचो ने अपनी हास्य कविताओं से सभी को खूब हंसाया एवं गुदगुदाया। रेंचो इस माहौल में कुछ शेरो शायरी हो जाए। हाँ हो जाएगा। न जाने कौन से गजल से हमारे ग्वालियर के सिंघम जी की हंसी में एक जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। न जाने कौन सी गजल से सर आपकी हंसी में कि दीवाना होके इस प्रोग्राम में आया हूँ। रेंचो का शायरी और हो जाए। हो जाएगा। वो फूल है क्या जिसमें कोई डाली ना हो। वाह वाह, क्या शायरी है। वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें कोई डाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें कोई माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या वो ससुराल ही क्या। जब उन्होंने माला बोलाई ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामाजिक विवाह सम्मेलन नहीं होता, दूल्हे ऐसे ही माला पहन के आते हैं। और हमारे सरदार जी तो खुश हो गए, चलो जी ग्वालियर जा रहे हैं, 2 चारों को लेकर ही आएंगे। लेकिन एक सम्मेलन में चले गए हमारे सरदार जी। हाँ जी नमस्कार। ये दूल्हा चला गया, दुल्हन ने मना कर दी, इस करुए बढ़ने से मैं नहीं करूंगी शादी। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, सरदार जी हाथ उठाकर बोले, ओ जी शेरवानी लेके आ जाओगे। यार रेंचो, मैंने सुना है तूने कोई कपड़े की दुकान खोल ली। हाँ खोलिए। ग्वालियर में सबसे सस्ते कपड़े मेरी दुकान पर मिलते हैं। ग्वालियर के सबसे सस्ते कपड़े तेरी दुकान पर? हाँ, मॉल, डिनी मॉल और महाराजवाड़ा और बड़े बड़े शोरूमों में नहीं मिलेंगे जितने सस्ते कपड़े मेरी दुकान पर मिलेंगे। तुम्हारी दुकान पर इतने सस्ते कपड़े? यार कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं? कोट पैंट 10 रुपए में। कोट पैंट 10 रुपए में नहीं, कोट पैंट तो बहुत महंगा आता है सर, कम से कम 10,000 रुपए का आता है ना कोट पैंट तो बहुत महंगा आता है सर। मेरी दुकान पर अभी शेरवानी है 15.5 रुपए में। 15.5 रुपए में शेरवानी? यार बहुत सस्ते कपड़े। अरे अंकल
आंटी जी के लिए बनारसी साड़ी 2250 में। 2250 में यार, बहुत सस्ते कपड़े, बहुत सस्ते कपड़े। तो जो पेंट पहना है 2.5 में, और ये ब्लेजर 5.5 में। यार तेरी दुकान है कहाँ पर? शमशान घाट के सामने लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज शमशान घाट के सामने। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे समझने वाले समझ गए। अब तुझे क्यों बार बार उंगली हो रही है समझने के लिए? बस थोड़ा सा एक टोका मिलेगा कपड़ों में। कपड़ों में टोका? टोका का मतलब क्या होता है? अब तुझे पूरा समझाना पड़ेगा। समझने वाले समझ गए, समझ गए। तत्पश्चात ग्वालियर विकास समिति द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला महामूर्ख सम्मान 2023 से मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को नवाजा गया, जो ग्वालियर एवं चंबल संभाग का एक अनूठा सम्मान है। आज हम ग्वालियर चंबल अंचल का जो सबसे बड़ा खिताब है, मूर्ख सम्मेलन में महामूर्ख का खिताब, आज हम ग्वालियर के पूर्व विधायक एवं बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल साहब को हम महामूर्ख का खिताब देंगे। मैं राजा साहब, कुलशेख जी, मोहन जी सभी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत मैं अनुरोध करूंगा। एक सॉल और एक श्रीफल। यस, सामने को। यस। मैं राकेश जी और सभी से अनुरोध करूंगा कि एक टोपा उन्हें पहनाए। ये ग्वालियर का महामूर्ख का टोपा है, ग्वालियर पूरे अंचल का टोपा है, जो आप ग्वालियर वासियों की तरफ से हम गोयल साहब को पहना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। एक और हम स्मृति चिन्ह हम गोयल साहब को भेंट करेंगे। सभी से अनुरोध, एक स्मृति चिन्ह गोयल साहब को भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत पुरानी परंपरा मनमोहन भाई साहब हमारे बीच नहीं है। ग्वालियर के प्रख्यात पत्रकार और जिन्होंने इस महाराज बाड़े पर महामूर्ख सम्मेलन प्रारंभ किया था। होली के उद्घाटन में नाम महामूर्ख सम्मेलन का है, लेकिन इसके पीछे संदेश यह है कि रंग गुलाल के त्योहार में प्रेम भाईचारे का हमारा जो सपना है, उस सपने को जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि होली का जो त्योहार है वह त्योहार प्रेम भाईचारे का त्योहार है, सांप्रदायिक सद्भाव का त्योहार है। और निश्चित तौर पर ग्वालियर की विरासत रही है कि हमेशा ये त्योहार चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोगों ने मिलजुल के मनाया है। तो इसलिए बहुत ही प्यार सद्भाव के साथ ग्वालियर में होली का पर्व मनता है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने महामूर्ख का सम्मान मुझे दिया है, ये मुझे कबूल है, लेकिन इस सम्मान के पीछे जो वजह है, कितने सारे हमारे कवि देश भर से आए हैं, उन कवियों के बीच मुझे आने का मौका मिला। निश्चित तौर पर एक बुद्धिजीवियों का मंच है और कभी हमेशा जब भी परिस्थितियां राजनीति के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर कहीं गलत रास्ते पर जाती हैं, तो कभी उस पर टीका टिप्पणी करता है। समाज का दर्पण होता है कभी, और निश्चित तौर पर उसकी आवाज निश्चित तौर सरकार प्रशासन तक पहुंचती है, और निश्चित तौर पर उससे सरकार प्रशासन सबक भी लेता है। तो उनकी जो आवाज कभी जो दर्पण दिखाता है सरकार को, प्रशासन को, निश्चित तौर पर उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोकतंत्र के पैरी है हमारे कवि। जब भी लोकतंत्र पर पुनरागत होता है, संविधान में पुनरागत होता है, तो हमारे कवि निश्चित तौर पर उस पर टीका टिप्पणी करके समाज को नहीं, पूरे देश को, प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। आज के अवसर पर सभी कवियों का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। इसी क्रम में ग्वालियर क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडौतिया ने
सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक मनमोहक गीत सुनाया, जिसका लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इन्होंने बढ़ने से रोका है। मैं निरंतर अपनी अभी तक न्यूज पर इनके कार्यक्रम को, इनकी एक्टिविटीज को, इनके सारे थानों की और ग्वालियर के सारे टीआईओ की एक्टिविटीज में अपनी न्यूज पर निरंतर दिखाता रहता हूं। और आपको एक बात और बताऊंगा, एडिशनल क्राइम साहब सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। कवि और कवयित्री हमारे बीच मौजूद हैं और अपनी जनता जो कि श्रोतागण जो कि बड़े दिन भर के तनाव से और प्रेशर दबाव से लगातार जीवन में इतने दबाव रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ सुनने के लिए आए, तो मैं उनसे अपील करता हूँ इंद्र देवता से कि कुछ समय के लिए रुक जाए। बाकी सम्मानीय मंच, सम्मानीय श्रोतागण, सम्मानीय कवि एवं कवयित्री, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा ग्वालियर के लिए बड़ा शान की बात है ये 42 साल से ये मूर्ख सम्मेलन चल रहा है। कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन मूर्ख सम्मेलन ये ग्वालियर की शान है और यहाँ पर बड़े बड़े कवि और कवयित्री हमेशा समय समय पर आते रहे हैं, तो ये ग्वालियर के लिए गौरव की बात है। कवि और कवयित्री इतने बड़े आपके अंदर जोश भरने का काम करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण और कठिन टास्क है, बड़ी चुनौती होती है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये बड़ा कठिन काम करते हैं। कृपया इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जनता जो कि श्रोतागण जो कि इतने तनाव और दबाव के बाद भी अपना समय निकालकर इनको सुनने के लिए आते हैं, कृपया अपने लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए। हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, सरगम हमसे बने नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमसे है जहां, सरगम हमसे बने नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमसे है जहां, दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल लाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और एडिशनल एसपी राजेश डंडोतिया, डीएसपी ट्रैफिक नरेश अन्नोटिया एवं कोतवाली थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता का समिति की ओर से शॉल, टोपी एवं माला पहनाकर सम्मान किया। टीआई साहब थाना प्रभारी साहब को भेंट करेंगे। आपने हमारा जो अनुरोध स्वीकार किया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तीनों पुलिस अधिकारियों का स्वागत। साथ ही बांससिल बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक घनश्याम प्रौनिया का भी संस्था की ओर से सम्मान किया गया। आप सभी से अनुरोध कृपया मंच पर सब लोग बैठ जाएं। प्लीज सब लोग बैठ जाएं। आज भले ही घायलता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बरौनिया जी और उनकी पूरी टीम इस आयोजन को बनाए हुए है, बना बरकरार रखे हुए है। मैं आप सब लोगों को होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हमारे सभी कवियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को इस अवसर पर ये निवेदन करता हूं कि होली समरसता का पर्व है, समाज में एकता भाईचारे का पर्व है। हम सब लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और समाज को आगे बढ़ाने में हमारा सबका योगदान क्या हो सकता है, इस हेतु हम सब लोग काम करें। कवियों का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, कोई हास्य व्यंग्य का कवि हो सकता है, कोई रस का कवि हो सकता है, कोई वीर रस का कवि हो सकता है, कोई श्रृंगार रस का हो सकता है, लेकिन ध्यान में हमको ये रखना है कि देश सर्वोपरि रहना चाहिए, समाज सर्वोपरि रहना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में दूर दराज से आए कवियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। अब मैं हमारे पास हास्य कवि अम्बाला से माननीय जगदीश सूफी साहब। ताली तोड़ी मार लो यार। जोरदार तालियों के साथ हाश टीवी के कलाकार हैं और इनकी हिंदुस्तान के कोने कोने में इनके नाम की धूम है। वेट हमारे बीच में माननीय अमित सर बड़ा अच्छा समय है। हमारे बीच में एडिशनल एसपी ग्रैंड, डीएसपी ट्रैफिक एंड नोटिस, एक बार